साधुओं में भी अंतर होता है, क्योंकि भाग्य तुम्हारे साथ में है। एक साधु गंगा के तट पर बैठा हुआ भजन कर रहा था। राजू सेठ जैसा कोई भक्त आया गंगा नहाने, डुबकी मारा और निकला तो साधु का दर्शन किया, 100 रुपये दक्षिणा दिया और घर में गया तो नौकर से बोल दिया सेठ ने, साधु आया है, उसको खीर पूड़ी सब्जी भोजन के लिए भेज देना, गंगा तट पर बैठा है। खीर पूड़ी सब्जी आ गई, साधु ने प्रेम से भोग लगाया। 10 पूड़ी लेकर आया नौकर, साधु ने 3 पूड़ी ले लिया, बाकी छोड़ दिया कि ले जाओ वापस। तो नौकर भी बड़ा खिलाड़ी था, रास्ते में बैठकर सब पूड़ी खा गया, सब खीर खा गया। साधु अगर कुछ वापस दे तो उसको घर तक पहुंचाइए और सबको प्रसाद के रूप में दे दीजिए, उसको रास्ते में मत निपटा दीजिए, क्योंकि साधु का वो प्रसाद हो गया है। सेठ जी ने कहा महात्मा का भोग लग गया, बोले हाँ पूरा ठीक से खा लिया। नौकर झूठा भी था, झूठ बोल दिया और आधा से ज्यादा खुद खा गया। ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, सच्चा नौकर मिल जाए, समझ लो वो नौकर नहीं है, हो सकता है तुम्हारे सगे भाई की आत्मा नौकर के रूप में तुम्हारे साथ में रह रही हो। ऐसा हो सकता। तुम्हारे घर में कोई नौकरानी ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार मिल जाए तो समझना हो सकता है कोई जन्म की तुम्हारी सहेली आकर के आत्मा उसकी साथ साथ रह रही है। क्योंकि भारत देश में चोर बहुत है, बहुत चोर है, इसको जहां रख दो वहां चोरी कर लेता है आदमी। ऐसी भारत देश महान है, लेकिन इसमें चोर बहुत है। ये चोट्टों का देश महान कैसे हुआ, ये सोने की चिड़िया का देश ये कबाड़ा कैसे हुआ, ये वीरों का देश कायर कैसे बना, और इतना बुद्धिमान देश के लोग 300 साल अंग्रेजों के गुलाम कैसे बने। बड़ा आश्चर्यजनक सवाल है। भारतीय लोगों को धन्यवाद है, गलत करना छोड़ देना, अच्छा करना। वो साधु को देखकर एक कोई नया आदमी आकर साधु बनकर बैठ गया। वो देखा इसमें पूड़ी खीर और सब्जी अच्छी खाने को मिलती, वो बैठ गया। सेठ दूसरे दिन गंगा स्नान करके तट पे देखा कि एक की जगह पर 2 साधु लाइन में बैठे हैं। सेठ ने दोनों को प्रणाम किया, बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? अरे हम तो बस भगवान के यहाँ से आए हैं, उठ पटंग उत्तर देना। तो सेठ ने सोचा चलो बैठने दो, अपने से क्या लेना देना। सेठ गया घर, नौकर से बोला जो कल जिस साधु को भोजन दिया था उसको पराठे, सब्जी और हलवा दे देना। एक नया साधु उसके पास बैठा है, उसको खिचड़ी दे देना 1 कटोरा। नौकर ला कर दे दिया। दोनों ने अपना अपना भोजन खोल कर देखा तो जो पुराना साधु था, कल से बैठा था, उसको बहुत सुंदर हलवा पूड़ी सब्जी मिली। जो आज जो नया नया बन के बैठ गया था उसको खिचड़ी मिली। तो बोला कि अरे आप तो सबको खिलाते हो तो इतना भेद क्यों करते हो? तो नौकर ने कहा भेद हम नहीं करते हैं, भेद आपकी साधना में होगा, भेद आपके भाग्य में है, भेद आपके कर्म में है, भेद आपके स्वभाव में है, और भेद आपकी आदतों में है, भेद आपकी जिंदगी में है। भेद हम थोड़े पैदा करें, भेद में तुम खुद ही हो। वेद सीखो तो भेद मिटेगा, और भेद नहीं मिटेगा तो ये भेद रहेगा ही। ये भेद तुम पूर्व जन्म से बना कर आए हो, वहां तुम्हारे कर्मों में भेद था तो यहाँ भेद है। और भेद क्यों है? और भेद में क्या खेद है? जब भेद वाला कर्म है तो भेद है, अब क्यों खेद है? नौकर भी बड़ा तार्किक था, उसने ही झाड़ दिया उसको। और सेठ जी से जाकर बताया कि वो साधु जिसको खिचड़ी दिया वो कह रहा था कि इतना भेदभाव क्यों? पड़ोस में उसको हलवा और पूड़ी और सब्जी और हमारे लिए खिचड़ी। खिचड़ी तो घर से भी छोड़कर यही आया हूं, ऐसा बोल रहा था। तो सेठ ने कहा उसको बता देना 7 दिन खिचड़ी मिलेगी और 7वें दिन बाद वो भी बंद हो जाएगी, ऐसा बता देना जाके। बोले क्यों सेठ जी? तो सेठ ने कहा उसके भाग्य में केवल 7 दिन ही खिचड़ी है, उसके बाद उसको हमारे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें साधना नहीं है, उसमें तपस्या नहीं है।
और वो जो साधु बैठा है पहले से, उसको 7 जन्म तक हलवा पूड़ी खीर पकौड़ी सब मिलेगा। बोले क्यों? बोले उसकी तपस्या, इस जन्म का साधु नहीं है, वो 7 जन्म से साधु रहा है, अब इस जन्म में तो परम तपस्वी बनकर आया है, उसकी सेवा करने से हमारा भाग्य भी ठीक हो जाएगा।